एक ज़माने में इंजीनियर की बड़ी प्रतिष्ठा थी, बड़ी रेपुटेशन थी, चाहे फिर वो समाज हो या इंडस्ट्री। अच्छे डेजिग्नेशन पे काम करते थे, अच्छी सैलरियाँ मिलती थी, समाज में अच्छी रेपुटेशन होती थी, लोग इज्जत की नज़र से देखते हैं नहीं, देखते थे। अब टाइम ऐसा आ गया है कि अगर कोई बोले कि मैं बीटेक होल्डर हूँ या मैं इंजीनियर हूँ, तो उसको इंडस्ट्री में या सोसाइटी में बड़ी सख्ती नज़रों से देखा जाता है। करके भी आया है या इसकी अभी भी बैक है, सप्लियाँ हैं, नॉलेज है भी या नहीं, ऐसे ही बनवा के तो नहीं लिया आया, रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी से है या कहीं ऐसे ही गहरे गहरे कॉलेज से है। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इंडस्ट्री में लोगों को लगता है कि बीटेक वाला बंदा है तो काम तो करेगा ही नहीं, हमें जिस तरीके का काम चाहिए। और इस सारी रेपुटेशन का डिस्कार्ड होने का केवल एक ही रीज़न है, जॉब नहीं है इंजीनियर्स के पास। जॉब तीन बातों पे डिपेंड करती है, एक तो आपकी क्वालिफिकेशन, दूसरा आपकी नॉलेज और तीसरा आपका एक्सपीरियंस। मैं फैसिलिटी से हूँ, मैं फैसिलिटी की ही बात करूँगा। कोई बंदा बीटेक करके आ रहा है, डिग्री करके आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसके पास क्वालिफिकेशन तो है ही। काम करते करते 2 3 4 साल में उसको एक्सपीरियंस भी हो जाता है, कमी रह जाती है केवल और केवल नॉलेज की। और ऐसा कोई भी बंदा नहीं है कि कोई नॉलेज गेन ना करना चाहे, ग्रोथ ना करना चाहे। लेकिन मैं फैसिलिटी डिपार्टमेंट से हूँ, लेकिन फैसिलिटी डिपार्टमेंट की बात करूँगा। जो बंदे फैसिलिटी में काम कर रहे हैं उनके साथ होता क्या है, वो जब इनिशियली डिग्री करने के आते हैं और कहीं पे जॉब के लिए जाते हैं तो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो किसी भी डेजिग्नेशन पे काम कर लेंगे। हम लेट्स स्टार्ट कि वो एज अ सर्विस इंजीनियर ही लग गया है, सर्विस इंजीनियर लग जाएगा तो उसको एक डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा फैसिलिटी में, टेक्निकल सर्विसेज। अब वो टेक्निकल बैकग्राउंड का बंदा है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन उसकी है, तो उसको बेसिकली वही डिपार्टमेंट दिया जाएगा। अब केवल सिर्फ इंजीनियर से आगे बढ़ने के लिए केवल टेक्निकल होना सफिशिएंट नहीं है। उसके अलावा एक फैसिलिटी मैनेजर तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं बिल्डिंग में। वो चीज़ें उसको पता नहीं चल पाती कई सालों तक। उसका रीज़न क्या है, जब एक बंदा एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को देख रहा है और दूसरे डिपार्टमेंट में उसको इंटरफेयर करने की इजाज़त ही नहीं है, क्योंकि उसका जो बंदा दूसरा है वो डेडिकेटली डिप्लॉयड है उस चीज़ के लिए। तो जब वो उस डिपार्टमेंट में काम ही नहीं करेगा तो उसको उसकी नॉलेज होगी कहाँ से। बहुत सारा टाइम इसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बीटेक वालों का निकल जाता है। दूसरे डिपार्टमेंट में काम करने का मौका नहीं मिलता, खुद का इंटरेस्ट है नहीं, तो उनका पता ही नहीं चलेगा। तो आप केवल टेक्निकल नॉलेज से केवल एक सर्विस इंजीनियर या शिफ्ट इंजीनियर बन के रह सकते हो, फैसिलिटी मैनेजर नहीं बनोगे, ये तो कंफर्म है। इसलिए बिल्डिंग में बनने से लेके और रनिंग तक फैसिलिटी मैनेजमेंट क्या क्या देखती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे, ताकि जिसके पास भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, बीटेक स्पेसिफिकली बीटेक वाले बंदे, क्योंकि मैं बीटेक हूँ तो मेरा थोड़ा सा झुकाव उनकी तरफ है, जानेंगे कि फैसिलिटी मैनेजमेंट में सिंस इनिशियल से लेके लास्ट तक फैसिलिटी मैनेजमेंट क्या क्या देखती है। एक बेसिकली एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, वो कौन कौन से डिपार्टमेंट को लीड करता है। टेक्निकल के अलावा रिस्क असेसमेंट से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में क्वालिटी ऑब्जेक्टिव पॉलिसी तक बात करेंगे। कुल मिला के फैसिलिटी मैनेजमेंट में 18 से 20 डिपार्टमेंट होते हैं, कंटेंट होते हैं, जो एक फैसिलिटी मैनेजर मॉनिटर करता है। कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से कहीं कुछ ऐड हो जाते हैं, कहीं कुछ माइनस हो जाते हैं, बस इतना सा फर्क है। स्टैंडर्ड कॉमन तो लगभग यही है। आप इनके बारे में जान लोगे तो आप ये समझ लो आपको हॉरिजॉन्टल नॉलेज एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की कंप्लीट है। ठीक है। टेक्निकल के अलावा कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, रिस्क असेसमेंट होता है, प्रोजेक्ट हैंडलिंग टेकिंग ओवर है, लीज मेंटेनेंस एग्रीमेंट है, स्टेचुरी कंप्लायंसेस हैं, सिक्योरिटी है, हॉर्टिकल्चर है, बिलिंग है, कमर्शियल है। ऐसे करके 18-20 डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट पे एक वीडियो बनाएंगे और डीपली समझेंगे कि उसमें होता क्या है, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फंडामेंटली क्या उसकी एसओपी क्या है। हर डिपार्टमेंट पे एक वीडियो और अच्छे से समझेंगे ताकि सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली क्लियर हो जाए।